पागल सा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जैसे संसार में जितने भी सुख हैं, उन सुखों को 5 भागों में आप बांट सकते हैं। आंखें सुंदर रूप को देखने के लिए तरसती हैं। जब आंखों को सुंदर रूप देखने को मिल जाता है तो मन को क्या लगता है, आज मुझे बहुत कुछ मिल गया। हिमालय का सौंदर्य हो, किसी पुरुष का, महिला का, किसी का भी सौंदर्य देखकर किसी को भी अच्छा लगता है। परमात्मा को क्या कहा जाता है? वो सौंदर्य का सागर है, स्वरूप कितना उते। वेद में परमात्मा को सौंदर्य का निर्माता कहा गया है। आंखें रूप की प्यासी हैं। आप किसी बहन को कह दीजिए कि तुम तो बहुत कुरूप है, तो उसके मन में यही आएगा कि मुझे गोली मार दिया जाता, लेकिन मुझे कुरूप नहीं कहा जाता। किसी को खुश करना हो तो कह दीजिए कि दुनिया में आप जैसा कोई सुंदर ही नहीं है, बस पागल हो जाएगा। ये सौंदर्य किसका है? त्वचा का सौंदर्य है। और सबको पता है कि उम्र की एक विशेष अवस्था के बाद शरीर का सौंदर्य ढलने लगता है, बुढ़ापे में उसमें कुछ रह नहीं जाता। लेकिन सारा संसार इसी के पीछे पागल होता है, और इसके लिए जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। संयोगता के लिए पृथ्वीराज और जयचंद में युद्ध हुआ, और न जाने कितने, एक हजारों सैनिक मारे गए। और उसी बैर से प्रभावित होकर जयचंद ने मोहम्मद गोरी को निमंत्रित किया। मोहम्मद गोरी तो युद्ध में हार कर भाग रहा था। जयचंद की सेना ने पृथ्वीराज की सेना पर पीछे से प्रहार किया। परिणाम स्वरूप जो पृथ्वीराज 16-17 युद्धों में मोहम्मद गोरी को जीवन दान दे चुके थे, वही पृथ्वीराज को पकड़ कर ले जाता है, दोनों आंखें निकाल लेता है और पुनः पृथ्वीराज के बाण से मारा जाता है। लेकिन भारत पर विदेशी आक्रांताओं के राज्य का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। किसके पीछे? एक त्वचा के सौंदर्य के पीछे। रामायण का युद्ध किसके पीछे होता है? सीता के पीछे। महाभारत का युद्ध किसके पीछे होता है? द्रौपदी ने कह दिया था कि मैं सुत पुत्र के साथ मेरा गठबंधन नहीं हो सकता। वो खींच तो थी, द्रौपदी को यदि अपमानित नहीं किया गया होता तो शायद महाभारत की युद्ध की भूमिका भी जल्दी नहीं बनती। तो एक देखने में तो छोटी सी बात लगती है, एक छोटी सी इंद्री के पीछे लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। एक जीवा है, जीवा के पीछे जानते हैं प्रतिदिन करोड़ों की हत्या होती है। कसाई खानों में जाकर देखिए, पूरे विश्व का हिसाब जोड़ा जाए तो प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में पशु पक्षी मारे जाते हैं, मछलियां मारी जाती हैं। उनकी संख्या यदि विस्तार से समझनी हो तो ज्ञानपीठ से जो पर्यावरण की पिक्चर बनी है उसमें मांसाहार निषेध का प्रकरण देखिए, की एपिसोड देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य अपनी जिह्वा के लिए न जाने कितने पशु पक्षियों का आहार करता है। और आज के दिन भी यही होगा। होली की प्रसन्नता के नाम पर कितने लोग आज खूब मांस खाएंगे, खूब शराब पिएंगे, खूब नशे करेंगे। उनसे पूछिए ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहेंगे कि आनंद के लिए। भांग में नशा नहीं है, भांग में कोई आनंद नहीं है। पहले हमारे धार्मिक स्थानों पर भी आज के दिन भांग पिलाई जाती है। पूछा जाए किस लिए, कहते कि मस्ती के लिए। नशे में कोई मस्ती नहीं है, शराब में, मांस में कोई आनंद नहीं होता। मांस में जो भी स्वाद आता है वो मसालों का होता है। किसी को कच्चा मांस दे दीजिए, कैसे खा पाएगा? उसको उल्टी हो जाएगी, देखने से बेखड़ा आएगी। लेकिन जब उसी मांस को मसालों में और कई तरह से भुना पकाया जाता है तो मनुष्य उसकी हड्डी को नोच नोच करके चूसता है, उसको आनंद आता है। जैसे कुत्ता कच्चे मांस से निकली हुई हड्डी को चूस चूस कर आनंदित होता है, वैसे पढ़ा लिखा मनुष्य भी हड्डी को चूस चूस कर मांस खा करके तृप्त होता है। और तो और आज का मानव तो इतना बिगड़ चुका है कि पहले के रावण और कंस भी ऐसा नहीं करते थे। रावण और कंस बच्चों का मांस नहीं खाते थे। हांगकांग में जाइए, जापान में जाइए, गर्भपात के जो बच्चे होते हैं उनको बढ़िया से फ्रिज में रखा होता है,
5 स्टार होटल में जाइए, उनके रेस्तरां बने हुए हैं, आपको जो पसंद हो उस बच्चे का मांस पका कर दिया जाएगा और खाएंगे। कौन खाता है? अनपढ़ लोग नहीं खाते। जो करोड़पति है, जो 5 स्टार होटलों में रहते हैं, किसके लिए? अपनी जीवा के स्वाद के लिए। अमेरिका में यदि सबसे दुखी कोई प्राणी है तो वह है गाय। एक बयान दूध लेने के बाद उसको मार करके खा लिया जाता है, और शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं। किसके लिए? केवल जीवा की तृप्ति के लिए। किसी से पूछिए तंबाकू का क्या स्वाद है, कहेगा कोई स्वाद नहीं, खट्टा मीठा कुछ नहीं लगता, केवल कड़वा लगता है। शराब कैसी लगती है? कोई स्वाद नहीं, कड़वी लगती है। किसी बच्चे को कि जीवा पर 1 चम्मच रख दीजिए तो कड़वी लगेगी, उल्टी कर देगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, उसको चस्का लग जाता है तो उसके पीछे पागल हो जाता है। आंखें रूप को देखना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श को पाना चाहती है, जीवा स्वाद चाहती है, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं, नासिका सुगंध चाहती है। बस यही तो सुख है। बड़े बड़े जो राजमहल बनाए जाते हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, किसके लिए? क्यों? इसके लिए। और यदि ये न मिले तो मनुष्य पागल हो जाएगा। जैसे रात्रि को निद्रा नहीं मिलती है तो मनुष्य पागल हो जाता है, लेकिन निद्रा में अपने स्वरूप को इतना भूल जाता है कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ सोया था। उठने के बाद तो पता चलता है, लेकिन जब तक सो रहा होता है उसको पता नहीं चलता। गहरी निद्रा में जो व्यक्ति सो रहा है, उसके सामने आकर उसकी खूब महिमा मंडन कीजिए। सवेरे उठेगा वो तो पूछेगा कि मैंने आपकी इतनी महिमा गाई, आपने तो कुछ बोला नहीं। कहेगा कि भाई मैं तो सो रहा था। जो सोया हुआ मरे हुए के समान होता है। अंतर इतना होता है कि सोए हुए की श्वास चल रही होती है, मरे हुए की श्वास नहीं चल रही होती। पता दोनों को नहीं होता। इसी तरह से कोई बहुत कटु वचन बोलने लगे, गाली भी दे सोए हुए के सामने, तो उसको कुछ पता नहीं चलता। तो जैसे सोए हुए को कुछ पता नहीं चलता, वैसे ही जो व्यक्ति विषयों में रमण कर रहा है, 5 इंद्रियों के 5 विषयों में, उसको कुछ पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मूल घर कहाँ है, मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने का मार्ग क्या है। ये जो संसार में सुख दिखाई दे रहा है वो किसका सुख है? विषय का सुख। और विषय का सुख काले सर्प के विष से भी भयंकर होता है। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषा अभयम। काले सर्प का कटा हुआ तो एक बार ही में मरता है। विषय का कटा हुआ, विषय रूपी सर्प ने जिसको काट लिया, वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। क्योंकि वो अज्ञानता की निद्रा में सो रहा होता है, इसलिए उसको पता नहीं होता कि मेरा निज स्वरूप क्या है। जागनी किसको कहते हैं? यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। निज सुख और संसार के सुख में क्या अंतर है? जब आप वाणी पढ़ते हैं तो अष्टप्रहर की लीला को यहाँ के माध्यम से दर्शाया गया है। राज्य को पान बीड़ा खाते हुए दिखाया गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या अक्षरातीत परमात्मा पानों का बीड़ा खाते हैं? राज्य कभी बीड़ा नहीं खाएंगे। लेकिन यहाँ के पहले राजा महाराजा जो बड़े लोग थे, भोजन के पश्चात पान बीड़ा खाते थे। तो यहाँ के दृष्टांतों से वर्णन किया है। श्री राज उतारे बस्तर, पहने पिछोरी कमर। पुराने जमाने में जब भोजन किया जाता था तो आमतौर से वस्त्र उतार दिए जाते थे ताकि जूठन न गिरे। आजकल तो होटलों में कोई भोजन करेगा तो थोड़े कपड़े उतारेगा, वो तो समझेंगे कि कोई पागल आदमी आ गया है। तो समय समय की परिस्थितियों के अनुसार बड़े लोगों की दिनचर्या होती है, राजा महाराजाओं की दिनचर्या होती है। जो इस संसार में सबसे सुखी होता है उसको किसको माना जाता है? राजा को। राजा के पास पैसे की कमी नहीं होती। राजा के आमोद प्रमोद के साधन बहुत होते हैं। वो घोड़े पर चढ़ता है, उसकी सेना होती है, सोने का महल होता है, सोने का पलंग होता है, 56 भोग खाता है। यही तो दुनिया है।
और इसी को दृष्टांत में रखकर परम धाम की लीला का वर्णन किया गया है, ताकि समझ में आ जाए। परम धाम में मत समझिए कि यहाँ जैसा वर्णन है वैसा ही होता है। अर्श का वर्णन किया ले मसाला ईद का, चाहे झूलना झूलना है, टहलना है, झीलना है, ये संसार के सबसे अधिक आनंदमय है। लेकिन अंतर ये होता है कि इस संसार में जो होता है प्रकृति के सुखों से जुड़ा होता है और इसका सुख क्षणिक होता है। परम धाम का सुख